हम देख रहे हैं एटियोलॉजी ऑफ टूथ डिस्कलरेशन कि किस किस वजह से टूथ पे डिस्कलरेशन मतलब उन पे स्टेन्स आ जाते हैं। दो ब्रॉड कैटेगरीज हो रही होती है हमारे पास। एक होता है एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन, मतलब बॉडी के बाहर से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, या फिर बॉडी के अंदर से जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन। एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन में क्या क्या हो सकता है, या तो आप ऐसे कुछ खाना खा रहे हैं या सोडास बेवरेजेस वगैरह कुछ ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक डिस्कलरेशन हो रही है, आपके दांतों का रंग ख़राब हो रहा है। स्मोकिंग की वजह से, पुअर ओरल हाइजीन, मुंह का ख्याल ना रखना उसकी वजह से, ठीक है, या फिर क्रोमोजेनिक बैक्टीरिया के लेवल्स बहुत हाई हो उसकी वजह से ग्रीन या ऑरेंज स्टेन्स पड़ जाता है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हों जिसकी वजह से उनका कलर लग रहा हो, जैसे आयरन सप्लीमेंट्स जो लोग ले रहे होते हैं उनके ब्लैक स्टेन्स आ रहे होते हैं। सिमिलरली मीनोसाइक्लिन जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं उनके भी ब्लैक स्टेन्स आ रहे होते हैं। और क्लोरहेक्सिडिन जो हमारे पास मेन हिस्सा होता है माउथ वॉशेस का, वो हमारे पास जो है ज़्यादा यूज़ करने से ब्लैक और ब्राउन स्टेन्स देता है। इसलिए बोला जाता है कि 15 दिन यूज़ करके ब्रेक देना चाहिए हमेशा माउथ वॉशेस को, ताकि आपके दांतों पे स्टेन्स ना पड़े। ये हमारे पास रीजंस हो गए एक्सट्रिंसिक के। ठीक है, इंट्रिंसिक की हमारे पास बात करें तो इंट्रिंसिक में क्या हुआ, मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर हमारे पास या तो जो स्टेन्स हैं वो एनामल पे होंगे, मतलब कि बाहर की लेयर पे होंगे, या फिर डेंटिन पे होंगे। एनामल पे अगर स्टेन्स हैं तो वो दो तरीके के स्टेन्स होते हैं, या तो वो लोकल कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं, सिस्टमिकली कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से हो सकते हैं। लोकल कॉजेज़ में क्या हो सकता है कि आपको केरीज हो रही है उसकी वजह से एनामल पे स्टेन आ रहा है। इडियोपैथिक है, मतलब आपको रीज़न नहीं पता, कोई इंजरी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर प्राइमरी दांत आपका ख़राब था तो हो सकता है आपका सेकेंडरी भी जो दांत आएगा वो थोड़ा सा डैमेज हो। सिस्टमिक कॉजेज इसकी वजह से एनामल पे निशान पड़ सकते हैं। स्लोजेनेसिस इम्परफेक्टा ड्रग्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोसिस। इडियोपैथिक रीजंस हो सकते हैं, या फिर कोई सिस्टमिक इलनेस हुई थी जिसकी वजह से टूथ फॉर्मेशन डिस्टर्ब हुई थी और फिर हमारे पास एनामल पे डिस्कलरेशन आ गई। सिमिलरली डेंटिन के भी लोकल कॉजेज़ होंगे और सिस्टमिक कॉजेज़ होंगे। अब क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हो सकता है डेंटिनल केरीज हो, इंटरनल रिजॉर्प्शन हो रही हो, मेटेलिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स की वजह से भी आपके जो है डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो सकती है, या फिर पल्प नेक्रोस कर गया हो तो उसकी जो हमारे पास है डिस्कलरेशन नज़र आ रही होती है, या हो सकता है आरसीटी फिलिंग मटेरियल की वजह से इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन नज़र आ रही हो। ठीक है, ऐसा होता है कि बिलिरुबिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, कंजेनाइटल प्रोफाइडिया है, ठीक है, फिर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, और लास्टली अगर ड्रग्स ले रहे हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन तो हमारे पास क्या है कि आपके डेंटिन को डिस्कलर कर सकते हैं। इंट्रिंसिकली जो निशान पड़ते हैं ज़्यादा वो जिस ड्रग से पड़ते हैं उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। और अगर हमें पूछा जाए कि एक्सट्रिंसिकली किस वजह से पड़ सकते हैं तो आप जैसे आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मीनोसाइक्लिन या फिर क्लोरहेक्सिडिन की वजह से पड़ रहे होते हैं।